अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ स्टूडेंट्स, वेलकम बाय 3D ज़ोन एकेडमी। इस वीडियो सीरीज़ में हम ऑटोकैड 2D 3D और दीगर कैड से रिलेटेड सॉफ्टवेयर सीखने जा रहे हैं। अमूमन स्टूडेंट्स पहले 2D और फिर 3D सीखने की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन 3D ज़ोन एकेडमी 2D और 3D एक साथ सिखाने जा रही है। यकीनन 3D मॉडलिंग और 3D एनिमेशन की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है और 3D ज़ोन एकेडमी यही सिखाने में कोशा है। मुअज़्ज़ज़ स्टूडेंट्स, आज हम लाइन कमांड से कमांड्स की इब्तिदा करने वाले हैं। सिंगल लाइन को मुख्तलिफ तरीक़ों से ड्रा करना सीखेंगे, विद डिमेंशन और विदाउट डिमेंशन। इसके साथ ही इसकी आउटपुट डिमेंशन यानी इसकी पैमाइश चेक करना सीखेंगे और इसके साथ ही कुछ टॉगल कमांड्स सीखेंगे और इसी सिंगल लाइन को 3D में कन्वर्ट करना सीखेंगे। और इससे पहले वर्किंग एरिया में मौजूद क्रॉस हेयर्स, पिक पॉइंट और वर्किंग एरिया का बैकग्राउंड चेंज करना सीखेंगे। ऑटोकैड को ओपन करने के बाद स्टार्टअप डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। स्टार्टअप डायलॉग बॉक्स को ऑन करने का तरीका मैंने पहले ही आपको सिखा दिया है। यहाँ से हम यूज़ अ विज़ार्ड का इस्तेमाल करते हुए एडवांस सेटअप पे जाकर ओके करेंगे और शीट सेट करेंगे। यहाँ से आर्किटेक्चर 1/8 इंच, नेक्स्ट डेसिमल डिग्री ही रखेंगे, नेक्स्ट ईस्ट ही रखेंगे, नेक्स्ट काउंटर क्लॉकवाइज ही रखेंगे, नेक्स्ट। और यहाँ पर हम एरिया लिख देते हैं 1000 फीट, टैब या फिर डायरेक्ट सेलेक्ट करके लिखें 1000 फीट, फिनिश। हमारी की गई सेटिंग के ऐन मुताबिक शीट सेट होकर हमारे सामने आ चुकी है। यहाँ पर क्लिक करके मैक्सिमाइज करेंगे और सबसे पहले शीट को एक्सटेंड करेंगे। जूम एक्सटेंड करने के लिए Z लिखकर एंटर किया और E लिखकर एंटर किया। फ़िलहाल स्क्रीन पर नज़र आने वाली सारी कमांड्स 2D की है, क्योंकि न्यू शीट सेट करने के बाद ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। और शीट सेट करने के बाद अगर ये ग्रिड आपको नज़र आ रही है तो इनको ख़त्म करने के लिए कमांड लाइन के बिल्कुल नीचे टॉगल कमांड्स मौजूद हैं। ग्रिड को ऑन ऑफ करने के लिए इसकी शॉर्टकट F7 है। इसके ऊपर क्लिक करें या फिर F7 प्रेस करें और इसके साथ ही स्नैप मोड है। इसको ऑन ऑफ करने के लिए इसकी शॉर्टकट F9 है। इसके ऊपर क्लिक करें या F9 प्रेस करें। जिस तरह कंप्यूटर में मौजूद विंडो की सेटिंग को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल होता है, इसी तरह पूरे ऑटोकैड की सेटिंग को कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। OP लिखकर एंटर करें या फिर स्क्रीन पर राइट क्लिक करें और ऑप्शन पर क्लिक करें। और सबसे पहले वर्किंग एरिया का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए डिस्प्ले पर जाएं और कलर पर क्लिक करें। इसके बाद राइट साइड पर आप देख सकते हैं टॉप पर फिर लिखा है कलर। इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी कलर आपको पसंद नहीं है, आप इसके अलावा कोई और कलर रखना चाहते हैं, तो सिलेक्ट कलर के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप कोई भी अपना पसंदीदा कलर सेलेक्ट करें और उसके बाद ओके करें। मसलन मैं वाइट कलर रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं वाइट कलर को सिलेक्ट करूँगा, अप्लाई एंड क्लोज। और अगर आप इसके अलावा कोई और भी कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो दोबारा कलर पे जाएं। यहाँ से अदर कलर में ऐसे कोई और कलर को सिलेक्ट किया, ओके किया, अप्लाई एंड क्लोज। और अगर आप वही ब्लैक वाला कलर रखना चाहते हैं तो यहाँ से दोबारा से ब्लैक कलर सेलेक्ट करें और अप्लाई एंड क्लोज कर दें। यह कुछ ज़्यादा ही ब्लैक हो गया। अगर आप वही डिफ़ॉल्ट वाला ब्लैक चाहते हैं तो रीस्टोर ऑल कंटेंट्स के ऊपर क्लिक करें और अप्लाई एंड क्लोज करें। तो ये जो आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है, ये है क्रॉस हेयर्स। इसकी सेटिंग को चेंज करने के लिए आप दोबारा ऑप्शन पे जाएं, OP लिख कर एंटर करें और डिस्प्ले पर ही आप यहाँ पर क्रॉस हेयर्स का साइज चेंज कर सकते हैं।
आप जितना भी साइज़ रखना चाहते हैं यहाँ से उस साइज़ को सिलेक्ट करें और अप्लाई करें, ओके कर दें। यहाँ से फिर हम ऑप्शन में जाकर सिलेक्शन में जाएंगे और पिक बॉक्स साइज और ग्रिप साइज को कंट्रोल करेंगे। क्रॉस हेयर्स के बिल्कुल सेंटर में स्क्वायर टाइप जो बॉक्स नज़र आ रहा है ये पिक बॉक्स है और इसका साइज कंट्रोल करने के लिए दोबारा से ऑप्शन में जाकर यहाँ से साइज सिलेक्ट करें और ओके करें। और इसके बाद समझ लेते हैं ग्रिप को समझने के लिए मैं लाइन कमांड की मदद से एक लाइन लगाता हूँ। एल लिख कर एंटर किया और एक लाइन लगाई और लाइन को सिलेक्ट करने के बाद ये जो आपको छोटे छोटे बॉक्स नज़र आ रहे हैं ब्लू कलर के, यही ग्रिप है। और इनका फ़ायदा क्या है, अब अगर आप लास्ट और एंड ग्रिप पे जाते हैं तो ये स्ट्रेच और लेंथन कमांड शो करा रहा है। स्ट्रेच और लेंथन कमांड को मुकम्मल डिटेल के साथ बाद में सीखेंगे। ग्रिप का साइज चेंज करने के लिए आप दोबारा से ऑप्शन में जाएं। ऑप्शन में जाने के लिए ओपी लिखकर एंटर करें या फिर वर्किंग एरिया पर राइट क्लिक करें और ऑप्शन पर जाएं। ऑप्शन पर जाने के बाद सिलेक्शन में जाएं और यहाँ से आप ग्रिप का साइज चेंज कर सकते हैं। ग्रिप का साइज चेंज करने के बाद अप्लाई करें और ओके करें। ऑप्शन में से बेसिक सेटिंग सीखने के बाद हम लाइन कमांड की तरफ बढ़ते हैं। लाइन कमांड को मुख्तलिफ तरीक़ों से ड्रा करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लाइन कमांड को ड्रा करने के लिए लाइन के ऊपर क्लिक करते हैं। लाइन कमांड की लोकेशन होम टैब ड्रा पैनल में सबसे पहली कमांड लाइन ही है, इसके ऊपर क्लिक करें या फिर इसकी शॉर्टकट के ज़रिए भी हम इसको एक्टिव कर सकते हैं। शॉर्टकट के ज़रिए एक्टिव करने के लिए कमांड लाइन में एल लिख कर एंटर करें। एल लिख कर एंटर करने के बाद कमांड लाइन में लाइन कमांड एक्टिव हो चुकी है। या फिर आप डायरेक्ट लाइन के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने से मुराद माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करना है आपने और उसके बाद फिर से लाइन कमांड एक्टिव हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि लाइन चारों तरफ घूम रही है। और आप चाहते हैं कि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लगे, यानी 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 या 360 डिग्री पे लगे, तो नीचे आप टॉगल कमांड में से आर्थो मोड कमांड जिसकी शॉर्टकट F8 भी है, इसको आप ऑन कर दें। इसके ऊपर क्लिक करें या डायरेक्ट F8 प्रेस करें तो ये टॉगल कमांड ऑन हो जाएगी। आर्थो मोड को ऑन करने के बाद आपकी लाइन सिर्फ 0, 90, 180, 270 और 360 डिग्री पे जा सकती है। अगर आप इसके अलावा किसी और एंगल पे जाना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार अलग है। फ़िलहाल हम इसी कमांड को यूज़ करते हुए एक बॉक्स ड्रा करते हैं। बॉक्स ड्रा करने के लिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, यानी 0 डिग्री पे एक लाइन लगाई 10, जिसकी पैमाइश मैंने 10 फीट रखी। उसके बाद वर्टिकल एक लाइन लगाई यानी 90 डिग्री पे, जिसकी पैमाइश 2 फीट रखी है। उसके बाद फिर 180 डिग्री पे एक लाइन लगाई जिसकी पैमाइश फिर 10 फीट रखी और उसके बाद एक लाइन फिर लगाई जिसकी पैमाइश 2 फीट रखी और इसका एंगल 270 डिग्री रखा। इसके बाद ये बॉक्स ड्रा होकर हमारे सामने आ चुका है और हम कमांड को ख़त्म करना चाहते हैं तो क्लोज पे क्लिक करें या फिर कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस करें। अब हम इन लाइंस की आउटपुट डिमेंशन चेक करने के लिए होम टैब में जाकर एनोटेशन पैनल में जाएंगे और ये लीनियर, अलाइंड, एंगुलर वगैरह ये सब कमांड्स आउटपुट डिमेंशन चेक करने की हैं। अगर आप इनको शॉर्टकट के थ्रू इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इनकी शॉर्टकट है DLI DAL DAN, यानी D लगाने के बाद पहले 2 हरफ इन कमांड्स के लगाने हैं, तो यही इनकी शॉर्टकट है। तो मैं इस लाइन की डिमेंशन चेक करने के लिए DAL लिख कर एंटर किया। इस लाइन के ऊपर क्लिक करके बाहर की तरफ ड्रैग किया तो ये इसकी आउटपुट डिमेंशन दिखा रहा है। अगर आपके सिस्टम में आउटपुट डिमेंशन का साइज़ बहुत छोटा है तो इसको बड़ा करने के लिए हम डिम स्केल कमांड का इस्तेमाल करेंगे। डिम स्केल लिख कर इंटर करें और यहाँ पर स्केल लिख कर इंटर कर दें। इसका डिफ़ॉल्ट स्केल 1 इंच है तो हम इसको 2 फीट लिख कर इंटर करते हैं और इसके बाद फिर से आउटपुट डिमेंशन चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका साइज़ बहुत बड़ा हो चुका है। डिम स्केल कमांड्स में आप इसका साइज़ अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। DAL कमांड लिख कर डबल एंटर करने के बाद हम अपनी मतलूबा लाइन के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करके डिमेंशन चेक कर सकते हैं। आउटपुट डिमेंशन चेक करने का एक और भी तरीका है, वो ये है कि हम ऑब्जेक्ट स्नैप के ज़रिए से इसकी पैमाइश चेक कर सकते हैं।
सबसे पहले ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करना होगा। ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करने के लिए कमांड लाइन में OS लिख कर एंटर करें। एंटर करने के बाद ऑब्जेक्ट स्नैप डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ चुका है। यहाँ से हम ऑब्जेक्ट स्नैप में जाकर इसको चेक करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद टॉगल कमांड में से भी इसको ऑन करेंगे, यहाँ से ऑन कर दें या फिर इसकी शॉर्टकट F3। अब आउटपुट डिमेंशन चेक करते हैं। चेक करने के लिए लीनियर के ऊपर क्लिक करके पहले फर्स्ट कॉर्नर पे क्लिक करें, फिर सेकंड कॉर्नर पे क्लिक करें, डिमेंशन को ड्रैग करें और मतलूबा जगह पर रख दें तो ये आउटपुट डिमेंशन हमारे सामने आ चुकी है। अगर आप डिम स्केल को चेंज करना चाहते हैं तो डिम स्केल लिखकर दोबारा से एंटर करें। एंटर करने के बाद डिम स्केल का साइज रखें, मसला मैंने 2 इंच रखा, 2 लिखकर एंटर किया। और आप चाहते हैं कि इसी डिमेंशन को अपडेट करें। इसको अपडेट करने के लिए एनोटेट पे जाएं। एनोटेट पे जाने के बाद यहाँ पर लिखा है अपडेट। अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपनी डिमेंशन को सिलेक्ट करें और एंटर कर दें। इससे पहले हमने स्ट्रेट लाइन को लगाना सीखा है, यानी 0, 90, 180, 270 और 360 डिग्री पे लाइन को लगाना सीखा है। अब हम किसी भी लाइन को अपने मतलूबा एंगल यानी किसी भी एंगल पे लगाना सीखेंगे। इसके बेसिकली हम 2 तरीके सीखेंगे। लाइन को एंगल पर लगाने के लिए लेफ़्ट साइड पर पहला तरीका है, इसके ज़रिए से हम लाइन लगाते हैं। सबसे पहले हवाले के तौर पर एक लाइन लगाएंगे। लाइन लगाने के लिए L लिखकर एंटर किया और विद आउट डिमेंशन एक लाइन लगाई, यानी इसकी कोई पैमाइश वगैरह नहीं रखी। और अब अपने मतलूबा एंगल पर लाइन लगाने के लिए दोबारा से L लिखकर एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट दिया और इसको ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद शिफ्ट प्लस लेस देन का साइन लगाया। इसका साइन लगाने के लिए आपके कीबोर्ड पर M बटन के साथ ही इसका बटन है। और अब अपना मतलूबा एंगल यानी मैंने 45 डिग्री पर ये लाइन लगानी है तो 45 लिखकर एंटर किया और लाइन को ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद अब इस लाइन की लेंथ पूछ रहा है तो मैंने 10 फीट लिखकर एंटर कर दिया। और अब इस लाइन की आउटपुट डिमेंशन चेक करने के लिए एनोटेशन पैनल में जाएं। एनोटेशन पैनल में जाने के बाद ये सेकंड नंबर पर अलाइंड का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद इस लाइन के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करें। अब इस लाइन का एंगल चेक करने के लिए एंगुलर कमांड के ऊपर क्लिक करें या फिर इसकी शॉर्टकट है DAN। DAN लिखकर एंटर करें। फर्स्ट लाइन पर क्लिक करें, सेकंड लाइन पर क्लिक करें और यहाँ पर आप एंगल रखना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करें। अब दूसरी तरह से हम दोबारा से एंगुलर कमांड के ऊपर क्लिक करके इसको ड्रैग करते हैं तो ये एंगल हमारे सामने आ चुका है। अब हम मेथड नंबर 2 की मदद से किसी भी लाइन को किसी भी एंगल पर लगाना सीखेंगे। इस तरीके में हम डायनामिक इनपुट का इस्तेमाल करेंगे। डायनामिक इनपुट को ऑन करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करें। डायनामिक इनपुट को ऑन करने के फ़ौरन बाद कमांड लाइन की बजाय क्रॉस हेयर के साथ ही 2 बॉक्स एक्टिव हो चुके हैं। एक में हम लाइन की लेंथ लिख सकते हैं और दूसरे में एंगल। लाइन की लेंथ लिखने के लिए हम लाइन की लेंथ लिखेंगे, मसलन मैंने लिखा 10 फीट। 10 फीट लिखने के बाद टैब का बटन प्रेस करें। टैब का बटन प्रेस करने के बाद आप एंगल लिखकर इंटर कर दें। इस लाइन का एंगल चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास हवाले के तौर पर एक लाइन होना ज़रूरी है। तो हमने एक लाइन लगाई। लाइन लगाने के बाद दोबारा से एंगुलर पर क्लिक करने के बाद एंगल को ड्रैग किया और इसके बाद इसकी लेंथ चेक करने के लिए लाइन के ऊपर क्लिक करके डबल क्लिक किया और इस लाइन के ऊपर क्लिक करके ड्रैग किया। मुअज़्ज़ज़ स्टूडेंट्स, हम लाइन को 2D में मुख्तलिफ तरीक़ों से लगाना सीख चुके हैं। अब हम इन्हीं लाइन को 3D में कन्वर्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले आप UCS आइकन को लॉक करना चाहते हैं तो UCS आइकन को सिलेक्ट करें और इसके ऊपर राइट क्लिक करें और UCS आइकन में जाकर इसको अनचेक कर दें। UCS आइकन वर्किंग एरिया के लेफ्ट साइड पे लॉक हो चुकी है। अब हम लाइन लगाने के लिए L का बटन प्रेस करते हैं। L का बटन प्रेस करते ही लाइन कमांड एक्टिव हो चुकी है। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद हमने इसकी लेंथ लिखी 10 फीट। 10 फीट लिखने के बाद ये 10 फीट लेंथ की लाइन हमारे सामने आ चुकी है।
चूँकि हम इस 2D लाइन को 3D में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो व्यू क्यूब के होम बटन के ऊपर क्लिक किया ताकि हम 3D व्यू में जा सकें। व्यू टैब में जाकर हम यहाँ से भी इसको ऑन कर सकते हैं, नेविगेशन बार को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, व्यू क्यूब को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, या फिर नेविगेशन में मौजूद व्यू क्यूब की आइकन के ऊपर क्लिक करके भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से होम के बटन के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद 3D व्यू हमारे सामने आ चुका है। यहाँ से हम इस 2D लाइन को 3D में कन्वर्ट करेंगे। 3D में कन्वर्ट करने के लिए 3D मॉडलिंग में जाएंगे। 3D में मॉडलिंग में जाने के बाद यहाँ पर हम इस पर 3D कमांड अप्लाई करेंगे। 3D मॉडलिंग के ऊपर क्लिक करते ही 3D मॉडलिंग की कमांड खुलकर हमारे सामने आ चुकी है। किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करने की टोटल ये 6 कमांड हैं। एक्सट्रूड, लोफ्ट, रिवॉल्व, स्विप, पॉलीसॉलिड, प्रेस पुल, ये टोटल 6 कमांड्स हैं जिनके ज़रिए से हम 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहली कमांड एक्सट्रूड को एक्टिव कर रहे हैं। इसको एक्टिव करने के लिए एक्सट्रूड के ऊपर क्लिक करें या फिर कमांड लाइन पर EXT इसकी शॉर्टकट है, लिख कर एंटर कर दें। EXT लिख कर एंटर करने के बाद इस लाइन को सिलेक्ट करें और ऊपर की तरफ ड्रैग करें। उसके बाद इसकी हाइट मेंशन करें, मसलन 10 फीट लिख कर मैंने एंटर किया। यहाँ से आप इसका वर्चुअल स्टाइल भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसके मुख्तलिफ वर्चुअल स्टाइल हैं। आपको जौन सा भी पसंद है बारी बारी इनके ऊपर क्लिक करके अपना पसंदीदा वर्चुअल स्टाइल को एक्टिव कर लें। मिसाल के तौर पर मुझे कंसेप्चुअल स्टाइल पसंद है तो मैं कंसेप्चुअल के ऊपर क्लिक करके इसको एक्टिव कर लेता हूँ। अभी तक ये लाइन 2D में ही है क्योंकि हमने इसकी सिर्फ हाइट मेंशन की है, मोटाई मेंशन नहीं की। तो हम इसको मोटाई देने के लिए दोबारा से एक्सट्रूड कमांड के ऊपर क्लिक करके इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम इसकी मोटाई मेंशन करेंगे। मोटाई मसलन मैं रखना चाहता हूँ 9 इंच, तो 9 लिखकर मैंने एंटर कर दिया। एंटर करते ही आप देख सकते हैं ये एक दीवार नुमा शेप बनकर हमारे सामने आ चुकी है। अगर आप इसकी पैमाइश चेक करना चाहते हैं तो आप इसकी पैमाइश भी चेक कर सकते हैं।